प्यारे बच्चों, आज आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विषय को हम पढ़ाने का निर्णय लिए हैं और वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से अनिवार्य प्रश्न होता है, ठीक है। और पत्र जो है दो प्रकार के आपके लिए आते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र। और जिसमें जो है आपको कोई एक लिखना होता है, तो उसके लिए आपको जो है दोनों पत्रों को विधिवत समझना होगा, दोनों के अंतर को समझना होगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दोनों के अंतर को जब आप समझेंगे तो एक पत्र को व्यवस्थित तरीके से आप लिख पाएंगे, या दोनों पत्रों का आप अध्ययन करिएगा, जो भी आपको सही लगेगा लिखिएगा। तो उसमें से देखिए, पत्र में पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अब यह आपको अपने मन मस्तिष्क में बैठाना है कि किसको औपचारिक कहते हैं और किसको अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है। और उसका किस प्रकार से प्रारूप होता है और दूसरे का किस प्रकार से प्रारूप होता है। ध्यान दीजिए, आप मुख्य विषय के अंतर्गत जो कुछ लिखते हैं उसको तो पढ़ा जाता ही है, लेकिन विशेष रूप से प्रारूप को ध्यान दिया जाता है। यह प्रश्न इसीलिए बना हुआ है जिससे आप भविष्य में कहीं भी किसी प्रकार का पत्र लिखें तो उस पत्र लेखन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, ठीक। तो पहला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वह होता है जो हम अपने रिश्तों में अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, या अन्य जो भी हमारे रिश्ते हैं, छोटे बड़े भाई बहन, जो कुछ भी मित्रों को, वो उनको जो लिखते हैं उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। और वही पत्र जो हम किसी अधिकारी वर्ग को देते हैं, तरह तरह से एप्लीकेशन लिखा जाता है, एग्जाम पर क्या कहते हैं, आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, या अन्य बैंकों में लिखना पड़ता है, वो सारे पत्र जो हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे पत्र जो अपने रिलेशन में नहीं दिए जाते, जो अपने रिश्तों को नहीं दिए जाते, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। अब क्रम वाइज हम आपको इसका अंतर समझाते हैं, ठीक। तो पहला है पत्र भेजने वाले का पता। ध्यान दीजिए, जब आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले आप किसका पता लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता, मतलब अपना पता लिखेंगे। आप अपने माता पिता भाई बहन के पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप स्वयं का पता लिखेंगे कि आप कहाँ पर हैं। उसका पता का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, पता का मतलब होता है कि उस पते को इतना व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए है कि उसको पढ़ करके कोई व्यक्ति उस स्थल तक पहुंच जाए। इसलिए पूरी तरीके से पूरे पते को लिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखने वाले का पता लिखा जाता है। और वहीं पर देखिए, औपचारिक पत्र में पाने वाले का पता लिखा जाता है। अर्थात आपने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए होंगे छुट्टी के लिए या लेट आने के लिए या जैसे भी, तो उस पत्र को ध्यान में रखिए। आप प्रधानाचार्य को जब पत्र लिखते हैं, प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, तो वहां पर आप प्रिंसिपल का पता लिखते हैं, उनके स्थान का पता लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष का पता लिखा जाता है जिसको पत्र दिया जाता है, ठीक। और दूसरा है दिनांक। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, अपना पता लिखने के बाद दिनांक तुरंत लिख दिया जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र में दिनांक नहीं लिखा जाता। हिंदी में जो औपचारिक पत्र लिखा जाता है उसमें दिनांक ऊपर नहीं लिखा जाता है, ठीक। और वहां पर विषय लिखा जाता है। विषय का मतलब क्या होता है, विषय यह होता है कि आप जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं, एक अधिकारी पूरे पत्र को नहीं पढ़ता, वो मात्र विषय पढ़ लेता है, उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं होता है, पूरे पत्र को वो कई बार पढ़ेगा। इसीलिए अधिकारी वर्ग के पत्रों में विषय लिखा जाता है और इसमें विषय नहीं लिखा जाता। यह आपके रिलेशन के लिए पत्र होता है, जो आपसे लगाव होता है, वो पूरा पत्र पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर विषय नहीं लिखा जाता और यहाँ पर विषय अवश्य लिखा जाता है, ठीक है। तो विषय के अंतर्गत आप जो बात पूरा लिखने जा रहे हैं, अपनी समस्या, उसको एक लाइन में यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, विषय डाल देंगे, महत्वपूर्ण रूप से उस लाइन में अपनी सारी बातें लिख देंगे, और जिससे वह अधिकारी समझ जाए कि किस वो जो पत्र लिखने का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर संबोधन है। संबोधन मतलब जैसे आप माता पिता के लिए है आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, या मेरे प्यारे भाई या बहन, या अपने मित्र के लिए जो संबोधन किया जाता है
वो चीज यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर भी संबोधन लिखा जाता है, लेकिन इस तरीके से नहीं, मात्र जैसे यहाँ पर आपने लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो यहाँ पर आप लिख देंगे मान्यवर। मान्यवर इस तरीके से देखिए, आप मान्यवर लिख करके, मान्यवर इस तरीके से, मतलब जो चीज यहाँ लिखेंगे ऊपर पते में, है ना, सम्मान देने के लिए जो शब्द यहाँ लिखेंगे उस शब्द को आप रिपीट नहीं करेंगे और यहाँ पर कोई नया शब्द लिखेंगे। इसके लिए हम आपको आगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से संबोधन में मान्यवर लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए अभिवादन, आप अपने माता पिता को, भाई जैसे आपके माता पिता हैं या बड़े भाई हैं, तो या और भी कोई बड़े लोग हैं, उनको आप पत्र लिख रहे हैं, तो रिश्ता है आपका, तो वहां पर उनका चरण स्पर्श लिखेंगे, सादर प्रणाम लिखेंगे, नमस्कार लिखेंगे, तो आप अभिवादन करेंगे। लेकिन अधिकारी वर्ग को ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता है, उनके लिए कोई प्रणाम शब्द नहीं लिखा जाता है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। वो प्रणाम शब्द लिखने से आपके पत्र की गरिमा नहीं बढ़ेगी, बल्कि वह पत्र गलत हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक पत्र में अभिवादन कभी नहीं लिखा जाता। अगला देखिए, पत्र की मुख्य विषय वस्तु, ठीक, और यहाँ देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया कि अभिवादन नहीं लिखा जाता, जिससे आपको याद रहे कि कभी भी अभिवादन औपचारिक पत्र में नहीं लिखना है। उसके बाद पत्र की मुख्य विषय वस्तु, अभी ये अभिवादन लिखने के बाद आप पत्र में जो मुख्य रूप से लिखने जा रहे हैं वो लिखिए। देखिए, हम आपको एक बात बताएंगे, यहाँ पर जो अनौपचारिक पत्र होता है उसको प्रारंभ करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कैसे शुरू करें, कैसे शुरू। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अनौपचारिक पत्र में आप लिखिए अत्र कुशलम तत्रास्तु, ठीक है ना, ये आप इतना लिख देंगे, ये संस्कृत शब्द है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। उसके बाद आप आगे आप अपना लिखिए, तो जो स्टार्टिंग में कोई किस शब्द को पहले लिखेंगे ये समस्या आपकी हल हो जाएगी, ठीक है। तो पत्र को जो मुख्य विषय वस्तु लिखने जाएंगे आप, तो यहाँ से इसका मीनिंग है अत्र कुशलम, मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तत्रास्तु मेरी इच्छा है कि वहां भी ऐसा ही हो, हम यहाँ पे ठीक ठाक हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक हों, यही चीज ये बात बताती है। ये संस्कृत का शब्द है, ये बहुत कठिन नहीं है, इसको लिखने से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम स्टार्ट कैसे करें, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ पर है पत्र की मुख्य विषय वस्तु, इसमें स्टार्ट करने के लिए पहला शब्द क्या लिखें, कितना भी पढ़े रहते हैं भूल जाते हैं, तो पहला आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, औपचारिक में लिखिएगा, सविनय निवेदन यहाँ है कि, ठीक है ना, इस तरीके से आप अपना पत्र प्रारंभ करिएगा कि सविनय निवेदन यहाँ है कि, बाकी अपनी बातें आप लिखते चले जाइएगा, पहले शब्द के लिए आपको समस्या नहीं होगी। उसके बाद है यहाँ पर मैंने लिखा समापन। समापन आप कैसे करेंगे, जो अनौपचारिक पत्र है उसका यह नियम है कि जब आपका पत्र खत्म हो गया, पत्र खत्म होने के बाद एक बार फिर से उस परिवार में उपस्थित अन्य बड़े लोगों को आप सादर प्रणाम लिखेंगे और छोटों को मधुर प्रेम, ठीक है, इस तरीके से अवश्य लिखेंगे, यह पत्र का प्रारूप है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो जैसा रिश्ता हो, आपका आज्ञाकारी, आपका जो है बड़ा भाई या छोटा भाई या जो भी जिसको भी पत्र लिखने के लिए दिया गया होगा, उस तरीके से अपने रिश्ते को लिख करके आप पत्र को समाप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंत में जो है वो उस घर में उपस्थित, काल्पनिक रूप से उस घर में उपस्थित अपने उनसे बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे लोगों को मधुर स्नेह अवश्य लिखिएगा। और इसी प्रकार से यहाँ समापन क्या है, समापन लिखने वाले का नाम, पता तथा दिनांक, ये तो लिखा ही है। साथ में जब आप पत्र खत्म करेंगे तो लिखेंगे सा धन्यवाद। सा धन्यवाद का मतलब होता है धन्यवाद के साथ हम यह पत्र लिख दे रहे हैं आपको, इसके लिए आपने पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद है, सा धन्यवाद, और अपने अधिकारी के लिए, ठीक। इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में, हमने अभी इसके पहले बताया कि हम इसको विधिवत जानकारी देंगे कि किसके लिए क्या लिखना है, लेकिन हम आपको साधारण रूप से बताते हैं, ऐसा धन्यवाद लिखिएगा। उसके बाद भवदीय, यदि आप पुरुष हैं, यदि आप लड़के हैं तो भवदीय, यदि आप लड़की हैं तो भवदीय लिखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक लास्ट में लिखा जाता है। इस तरीके से आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में
अंतर को आप अपनी नोटबुक में विधिवत लिखिएगा और उसको याद करिएगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और यह मेरा कार्य भी